राधे राधे सभी को। मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 16 मदालसा के द्वारा वर्णाश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन। अलर्क ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया, अब मैं वर्णाश्रम धर्म सुनना चाहता हूं। मदालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ 3 त्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम रिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। वहां उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अम्योतर करे, त्रिकाल स्नान करे, मिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरु के बुलाने पर एकाग्रवित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े, गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें उर्दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थाश्रम संबंधी धर्मों का पालन, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वहीं गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मनिष्ठता को प्राप्त हो नैष्टिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थाश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधिपूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की न हो, उसके किसी अब न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियों को भक्तिपूर्वक अलीभांति तृष्ट करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्यपुर कुल की स्त्रियों, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह ऋतुकाल में स्त्री सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुंबीजनों के भोजन करले से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भूत्यजनों के साथ बैठकर आदरपूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने सक्ष्प्ले गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानारसत के धर्म का वर्णन करती हूं, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम के जाए। वहां वन के फलमूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर से ब्रह्मर्थ का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे। अमिनहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटावल्कल धारण करे, सदा योगायास में लगा रहे और वनवासिया पर रनेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार कले के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती है, सुनो। धर्मजन महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बतलाया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेव्यता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा उसका आत्मा का दर्शन करना, यह मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बतलाया है। अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा
संतोष धारण करनाए वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप से बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और आपूर्त चर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतड़, पशु पक्षी तथा असुरे सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अर्पान से तृष्टि लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, वेद तेई रूप चैनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सिंग हैं। अच्छी अच्छी सुक्तियां ही उस धेनु के रोम हैं। शांति कर्म, गोबर और पुष्टिकर्म उसका मूत्र है। अकार आदि वर्ण उसके अडों के आधारभूत चरण हैं। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद तेई रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा, दिव्यज्ञ, स्वधा, पितृयज्ञ, वषट्कार, ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार, अतिथि ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वषट्कार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयमी धेनु सबको तृष्ट करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधतामिश्र एवं तामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है वह स्वर्ग में जाता है। अत बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अम्नि को तृष्ट करे, तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्वदेवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि, पूजोपहार अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों और अर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रवित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्पस्ता पूर्वक पितर के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रतापूर्वक गृह देवताओं के उद्देश्य बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदरपूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिपे पृथ्वी पर अन्न रख दे। यह वैष्णदेव नामक कर्म है। इसे प्रातकाल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गग्ध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाए जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान न हो, जो उसी समय वहां उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसका गोत्र और शाखा न पूछें, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी न करें। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर उसे साक्षात प्रजापति समझें। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसीलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही खुए भोजन करता है वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप देख्यम उसका पुण्य लेकर चल देता है।
अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदरपूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरा के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वार श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से अग्राशन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्राशन और अग्राशन से चौगुने अजन को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्राशन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उस ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराए। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिच्चन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसकी यथाशक्ति शय्या, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थाश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृष्ट हुए रहते हैं कलवाण की वर्षा करते हैं। कृपया करके प्लीज हमारी वीडियोस को सपोर्ट करिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे।